Good morning, everyone. Yesterday we discussed the crop protection. In that we discussed why it is necessary to remove the weeds. क्यों remove करना जरूरी है? Firstly, we discussed कि the space, sunlight, they will fight for this. Secondly, we discussed कि they sometimes they spread the toxic, they produce toxic substances that is harmful for the plants as well as the animals. Third point लिखो, sometime these crop pests spread some kind of diseases to the plants. Sometime they spread diseases also. Sometime they spread diseases also, right? ये हमारा हो गया कि why it is necessary. Now which equipment या which methods we are using to remove these crops? अब हम कौन से equipments use कर रहे हैं crops को बचाने के लिए? हम क्या क्या methods use करते हैं? So write down methods used to remove weeds. Weeds को remove करने के लिए what are the different methods we are using? There are two ways to remove the weeds. One is the mechanical method and second is the chemical method. ठीक है जी, हमारे घरों में भी पौधों के साथ समटाइम पोटेड प्लांट में भी छोटे छोटे कई बार उग जाते हैं, हमारे घर के बाहर वॉल्स के साथ भी समटाइम पौधे उग जाते हैं. हमने कोई सीड सो नहीं करे बट समटाइम दीज अनवांटेड प्लांट्स ग्रो. ठीक है, तो वो क्या है, हाउ वी विल रिमूव? वन इज द मैकेनिकल मेथड दैट इज डन विद हैंड और प्लोइंग. इट इज डन विद हैंड और प्लोइंग, मतलब या तो हम इनको हाथ से उठा के सेपरेट करते हैं या हम प्लोइंग करते हैं. अब इनके लिए दोनों चीजों के लिए व्हाट काइंड ऑफ द मटेरियल्स वी विल यूज. ठीक है, किससे करते हैं हम? सीड ड्रिल, हो, आपको हो दिखाया था जिससे वीड्स को रिमूव कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज खुरपी जिसको हम ट्रॉल बोलते हैं. और खुरपी आप सबने देखी होगी. ठीक है, खुरपी जिससे हम इस ऐसे मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं एज वेल एज हम उसको वीड्स जो है वो रिमूव करते हैं. दैट इज द खुरपी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल मेथड. दैट मीन्स बाय spraying some sort of chemicals, by using chemicals. These chemicals are called by using chemicals, that is called weedicides. That is called weedicides. इनको हम weedicides बोलते हैं. ठीक, अब हमारे पास कौन कौन से weedicides हैं? In your book one or the two names are given. ठीक है, I am just telling. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है 2,4-D. अब इसका पूरा नाम होता है बट आई विल नॉट टेल यू, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू लर्न द नेम. एक्चुअली इसका नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. हमने नाम नहीं लर्न करना. ठीक है, हम लोग ये चीजें यूज करते हैं, बस 2,4-D कर लो. इसके बाद आप लिख लो मेटाक्लोर MCPA. अदर एग्जाम्पल इज MCPA, मेटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, डेलापेन. These are the weedicides. 2,4-D, आपको जितने नाम याद हो जाए वो कर लेना. 2,4-D, मेटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, डेलापेन. These are the weedicides that we are spraying on the fields, on the crop, so that we can remove the weeds. इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जिसमें हम मैलाथियोन यूज करते हैं टू रिमूव द पेस्ट, बट आप यही लर्न करो.
और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, बट इन योर बुक दीज आर गिवन, सो वी विल लर्न ओनली दिस वे कि या तो हम उनको खुरपी वगैरह से सेपरेट कर लेते हैं या हम विडिसाइड्स यूज करते हैं, दैट इज 2,4-D MCPA, मेटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर एंड डेलापेन। ठीक है जी, नेक्स्ट करिए। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन, सेकेंड हमने करा फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकेंड हमने करा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, थर्ड हमने करा रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ हमने करा इरिगेशन, फिफ्थ हमने करा क्रॉप प्रोटेक्शन। नाउ द टाइम इज फॉर द सिक्स्थ वन, दैट इज द प्रोटेक्शन भी होगी, सब कुछ हो गया। नाउ द टाइम इज फॉर हार्वेस्टिंग। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज, ठीक है, 5 स्टेप्स हमने कर लिए, 6 स्टेप इज हार्वेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग मीन्स जब हमारी क्रॉप प्रॉपर बन गई, देन वी हैव टू रिमूव द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, द प्रोसेस ऑफ cutting and gathering of crops after maturation, मतलब पकने के बाद उनको अलग करना, after its maturation। ठीक है, फॉर दिस मतलब हर फसल को उगने के लिए नियर अबाउट 3 to 4 months चाहिए, 3 से 4 महीने लगते हैं, 3 to 4 months टू हार्वेस्ट, लाइक हमें कर लगते हैं। ठीक है, अगर मैं दोबारा हम अपने उसी टॉपिक पे आए, व्हेन वी स्टार्टेड कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्रॉप, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स है ना, ऋतु वियर्स आई टोल्ड, रबी क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर एंड विंटर में कौन सी क्रॉप है, दैट इज व्हीट। अब वो विंटर में अगर उगाई गई तो आफ्टर 3-4 मंथ्स उसको हम रिमूव करेंगे, है ना, एट दैट टाइम, यानी कि वो अप्रैल में सेपरेट आउट करेंगे। अब ये होते कैसे हैं, अगर हमारा 3 to 4 मंथ्स के बाद हमारी जो क्रॉप है वो रेडी हो गई, हाउ वी विल हार्वेस्ट, राइट डाउन, इट इज डन बाय, इट इज डन बाय, कैसे हम उनको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सिकल और बाय मशीन, इट इज डन बाय यूजिंग सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, सिक्कल ऐसे होता है ना, आप सबने देखा हुआ है सिक्कल, जो ऐसे सेपरेट आउट करने के लिए हम करते हैं, दैट इज द सिक्कल, दे आर यूजिंग द सिक्कल। ठीक है, सिक्कल, इट इज डन बाय यूजिंग सिक्कल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, आफ्टर, आप अपने आप लिख लो आगे, आफ्टर क्रॉप्स, लाइक जब हमारी क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ बाय द थ्रेशिंग, हम उनको बीट करते हैं ऑन अ हार्ड सरफेस एंड रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम इट। ठीक है, दैट इज द कॉल्ड द थ्रेशिंग, है ना। आफ्टर मैच्योरेशन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग, बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है जी, अब उसके लिए भी हमारे पास अगेन देखो, पहले हम हार्वेस्ट करेंगे, फिर हम उसको थ्रेशिंग करेंगे, सो व्हाट वी आर यूजिंग, यस अनवे, अनम्यूट योरसेल्फ अनवे। मैं प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हो, आफ्टर मैच्योरेशन द ग्रेन, आफ्टर मैच्योरेशन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड, ठीक है, फ्रॉम शेफ, CHEFF, जब हम उनको ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स, it this process is threshing, this process is called threshing। ठीक है, हाँ जी प्रबल, आप भी पूछो बेटे। यस प्रबल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस पुलकित, अनम्यूट योरसेल्फ।
गुड मॉर्निंग मैम। आफ्टर मैच्योरेशन द ग्रेन इज सेपरेटेड। मैम आगे क्या है? आप बताओ पुलकित, आप बताओ। आफ्टर मैच्योरेशन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड, किससे सेपरेट करना है? मैम द प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, जो पूरी फसल पे से निकलते हैं। गेहूं के सीड्स को हम थ्रेशिंग नहीं करते, बीटन ऑन अ हार्ड सरफेस, ठीक है। ग्रेन्स आर Yes, ma'am. सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, CHAFF, शेफ और शेफ यू कैन से, ओके। चलो आगे। नाउ अगेन देखो, पहले वो हार्वेस्ट करेंगे, फिर वो उसको रिमूव करेंगे। नेचुरली इट आल्सो कंज्यूम टाइम। फॉर दिस व्हाट दे आर यूजिंग नाउ दीज डेज, नाउ दीज डेज वी आर यूजिंग वन मशीन दैट इज कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन वर्ड खुद ही बता रहा है कि दो चीजों को कंबाइन करके बनी होगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मैम एक बार मैम थ्रेशिंग की डेफिनेशन रिपीट कर दो। प्रबल थ्रेशिंग की डेफिनेशन नहीं आती हमें? To remove the seeds from their stalks, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जो थ्रेशिंग है एंड ऑल दीज है, नाउ दीज डेज वन मशीन इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन एक मशीन है। नेचुरली आपको पता लग रहा है कि कंबाइन, दो चीजों को कंबाइन, इट विल परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन। ये दो तरह से काम करती है, ठीक है। अब ये कौन से दो काम करती है? ये हार्वेस्ट भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है। मतलब ये साथ साथ में काट के, ठीक है। थ्रेशर एंड द हार्वेस्टर, हार्वेस्टर लिख लो, हार्वेस्टर थ्रेशर। मतलब जैसे ये सेपरेट करेगी सिक्कल का काम, जो हाथ से सिक्कल से करना था, नाउ व्हाट वी आर डूइंग बाय यूजिंग द मशीन कंबाइन। ट्रैक्टर उसको लेके चल रहा है, ठीक है। आगे उनकी मशीन है, वो फसल को तोड़ते जाएंगे, साथ ही उसके अंदर एक और पार्ट लगा हुआ है दैट विल सेपरेट द सीड्स, दैट इज थ्रेशिंग इज आल्सो डन। नेचुरली अगेन इट सेव्स अ टाइम एज वेल एज द लेबर, सारी चीजें सेव कर रही। So the new mesh technique that we are using now these days, or the farmers are using, that is called combine. ठीक है। One more term is given in your book, that is winnowing. वो आपको पता है, winnowing is done by using wind, मतलब हम ऊपर से लेके उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो that you can know, you can write. अब मैंने अभी आपको बताया कि जब ये क्रॉप उगाई हमने विंटर्स में, और ये जाके बनी हमारे पास कब? 3 to 4 months, मान लो नवंबर दिसंबर में मैंने ग्रो करी, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल यानी कि 4 महीनों में जाके ये रेडी हो गई फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। एट दैट टाइम वी विल कट द क्रॉप्स एंड दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द फार्मर्स, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी मेहनत जो है वो सामने नजर आ रही हो, ठीक है। इन फील्ड्स दे कैन सी देयर हैप्पीनेस, ठीक है। तो दैट टाइम दे एंजॉय, दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल एंड दैट फेस्टिवल इज कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल। इन योर बुक one paragraph is given in a box that you have to learn, read at least, harvest festival. Harvest festival आप बुक में से नोट करोगे। I am just explaining what is actually done in this harvest festival. It is the happiest time for the farmers and their families when they see the golden fibers. गेहूं की जो फसल है wheat, it is the yellowish, और जब पूरा फील्ड भरा होता है wheat से, then it look like golden fiber. तो आपको MCQ में भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं। Golden fibers, this is called golden fibers, and they celebrated by singing song, by dancing, by making sweets. All these things they will do to show their happiness and joy, and this is the time for Baisakhi. In Punjab if we will say Baisakhi, but in India harvest festival, number of the harvest festivals are there: Bihu, Pongal, Nibhanya, you can say Diwali, Holi, all these are related to someone, something. So you have to learn this, ठीक है। आप यहाँ लिख लो कि this you will do it from the book. The paragraph is given.
Is it clear? Harvest festival is clear to everyone or any doubt? ठीक है, स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं, पोंगल है, बिहू है, होली, दिवाली, ठीक है, नबान्या, ठीक है, एंड बैसाखी तो हम मनाते ही। ओके, राइट, दिस इज द 6th पॉइंट, हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। ठीक है, अभी मैंने लास्ट क्लास में भी बात करी, हम लोग भी हर महीने राशन लाते हैं, दालें परचेज करते हैं, वी यूज टू बाय द पल्सेस, स्पाइसेस, नंबर ऑफ द थिंग्स, है ना। आपने कभी मम्मा से सुना होगा कि इसको एयर टाइट में रख दो, वी यूज टू से कि टाइट कर दो, बॉक्स बंद कर दो, क्यों? बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू स्टोर देम प्रॉपरली, अदरवाइज उनके अंदर रैट्स जा सकते हैं, उनके अंदर इंसेक्ट्स लग सकते हैं। इन दीज टाइम जब बारिशों का मौसम होता है, इन दिस मॉइस्चर, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, इस टाइम पे पल्सेस को इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक करते हैं, वी हैव टू कीप देम प्रोटेक्ट। लाइक उनके लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि कई लोगों जो गेहूं, वीट जो होता है उसके ड्रम होते हैं उनके घरों में, they used to put the medicine over it। चावल बहुत लोग रखते हैं बोरियों में, they used to put the medicine over it। ठीक है, तो why they are using to protect, because the storage is the very important task। क्योंकि हर चीज के बाद अगर हमने उनको स्टोर नहीं करा प्रॉपरली, then that is not मतलब यूज फॉर ईटिंग पर्पस, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो राइट डाउन कि स्टोरेज क्या करना है हमने, क्या होता है स्टोरेज। It should be, you can say it is an important task, and the crop should be free from moisture, rats, insects and microbes, इन सब से हमने बचा के रखना है, ठीक है। क्रॉप्स शुड बी फ्री। मैं अभी पिछले लेक्चर में भी आई टोल्ड कि ऑल ऑफ यू आर माइट बी, सम ऑफ यू, ऑल ऑफ तो नहीं, सम ऑफ यू ऑब्जर्व नियर टू द क्यूरो, पीवीआर क्यूरो जो है उसके आगे चल के बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस आर देयर, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, ठीक है। हम लोग वाटरमेलन खाते हैं, समटाइम इट इज अवेलेबल इन विंटर्स आल्सो, सम सॉर्ट ऑफ, लाइक आप मटर लाते हो फ्रोजन है ना, तो दैट इज द वे टू स्टोर। वहीं पे कोल्ड स्टोरेज में हम ठंडे करके चीजों को लेते हैं, एंड सम थिंग्स लाइक वी हैव टू ड्राई इन द सन, जैसे जो कॉर्न्स होते हैं, छल्ली होती है ना, में जो कॉर्न्स है उनको हम क्या करते हैं, पहले पूरा सुखाते हैं, वो पूरी जगह पे ड्राई करते हैं, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है इट विल रिमूव, सो दैट दे कैन पुट इट इनटू अ समवेयर, दे कैन स्टोर इनटू, ठीक है। तो हमें इन चीजों को देखना है क्या क्या है। Grains should be dry, grains should be dry in sun, grains को हमें sun में पहले dry करना है, grains should be dry in sun, ठीक है जी, before storing them, before storing them, उनको स्टोर करने से पहले हमें उनको पहले ड्राई करना है, टू रिमूव मॉइस्चर, टू रिमूव मॉइस्चर। आपने देखा है ना, अगर मॉइस्चर है तो हमारी वेजिटेबल्स भी खराब हो जाती है, ठीक है, उसमें फंगस लग जाती है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट, अगर हमने किसी चीज को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करना है, दैट मीन्स उसके अंदर का जो मॉइस्चर है इट शुड बी रिमूव, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज, अब हम इनको करते कैसे हैं। जो ड्राइड फ्रूट ग्रेन्स है ना, उनको दो तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो है वेरी स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे करना, और एक है कॉमर्शियल स्केल, बहुत बड़े बड़े स्केल्स पे करना। तो राइट डाउन, लिखे बच्चे, राइट डाउन ड्राइड फूड ग्रेन्स, यहां लिख लो ऐसे,
ड्राइड फूड ग्रेन्स को हम दो तरह से करते हैं, ऑन अ स्मॉल स्केल एंड कॉमर्शियल स्केल। ठीक है, अब हम जब ड्राइड्स को स्मॉल स्केल में करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको हम रख लेते हैं ज्यूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। इनको हम स्टोर करते हैं ज्यूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, राइट। और जब हमने कमर्शियल स्केल में करना है गनी बैग्स, मैं दिखाती हूँ पिक, गनी बैग्स, हम गनी बैग्स यूज करते हैं इन ग्रेनरीज, इन सीलोज। सीलोज बहुत बड़े बड़े मेटालिक ड्रम्स होते हैं। गनीज बैग्स इन ग्रेनरीज इन सीलोज, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। आई विल शो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, सो वेट, ठीक है। अब और हम क्या करते हैं घरों में, अगर हमने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल यूज, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आल्सो यूज्ड, डालते हैं ना कई लोग, नीम के पत्ते डाल देते हैं सो दैट इंसेक्ट्स विल नॉट अटैक। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइड, write down, dried neem leaves are also used for storing, neem leaves are also used, ये मैं अभी दिखाती हूँ बेटे, used for storing grains at home, हम अपने घरों में ये चीजें यूज करते हैं, राइट। और क्या कर सकते हैं, समटाइम केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द पेस्ट। लिखो केमिकल ट्रीटमेंट, समटाइम केमिकल ट्रीटमेंट भी गिवन, मतलब दिया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट are also required, are also required ठीक है, chemical treatment are also required and protect them from pests and microbes। ये हो गया आपका एक सेकेंड पॉइंट इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, जो मैंने अभी बोला, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी स्टोर्ड इन, fruits and vegetables should be stored in cold storage, ठीक है, should be stored in cold storage where the temperature is, should be stored in cold storage where the temperature is 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम टेम्परेचर होता है, इतनी ठंडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट विल नॉट अटैक। सो व्हाई, अगर क्वेश्चन हो कि व्हाई द टेम्परेचर इज 0 to 4 डिग्री, तो वी कैन राइट डाउन द आंसर, इट कैन, या यू कैन राइट, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ, it prevents the growth of microbes, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस इज डन, यहां तक हो गया जी। प्रबल, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये अपने जो जो भी तीनों पॉइंट्स लगाए मैम, ये किसके लगाए हैं? 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं, फर्स्ट, मैम यस मैम, किसके लिखवाए हैं? मैम किसके लिखवाए हैं? क्वेश्चन क्या है हाउ इसका? वी विल स्टोर ना, हम लोग उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट,
the different methods to protect dried neem leaves, fruits and vegetables should be stored, or general question can ask, तो fruits and vegetables कैसे store कर सकते हैं, तो you can write, ठीक है. Now next is the last topic of your chapter, that is animal husbandry. हमने plants के बारे में इतनी डिटेल पढ़ ली, 7 points we discussed कि how we can grow and use the crops. In the same way, animals also need the take care. ठीक है. अगर आपने एक्चुअली पता नहीं आपने फार्म्स देखे हैं जो ये हैंस को रखते हैं, तो या जो डेयरीज होती हैं, they used to keep the cows and the buffaloes at in a very proper manner. ठीक है. We have to protect it from the diseases also. वहां पे भी हमें उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है. So that is the animal husbandry. Last topic, that is animal husbandry. Write down animal husbandry क्या है? The science which deals with the breeding, feeding, the science which deals with the breeding, feeding and caring. उनको ब्रीड करना मतलब अलग अलग वेराइटीज में फीड करना, उनका ध्यान रखना ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स is called animal husbandry, right? Okay, हमें पता है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउस, ठीक है. उनको हम जो हेन्स हैं एंड ऑल दैट है, उनको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है. हेन्स काउस को हम लिख लो, इतना सा बस हिंट लिख लो. आई विल नॉट डिक्टेट इन अ प्रॉपर मैनर. मिल्क है, काउस वगैरह, तो वो पोल्ट्री फार्मिंग है, मतलब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ. पोल्ट्री फार्मिंग आपने देखी है, यू ऑब्जर्व दैट इज अ पोल्ट्री फार्मिंग, उसको भी फार्मिंग कहते हैं, ठीक है. उसी तरह से अगर हम लोगों ने फिश को मतलब ब्रीड करवाना है, फिशेस को संभालना है, उनकी टेक केयर करना है, दैट इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर. फिश के लिए दैट इज कॉल्ड पिस्सी, PICES, सॉरी, पिस्सीकल्चर, ठीक है. PISCI, ठीक है. आपने देखा है ना जो आपके जोडियक साइंस होते हैं, जोडियक साइंस जो हम यूज करते हैं उसमें पाइसेस फिश बनी होती है, देखा है कभी? नहीं, चलो. पाइसेस फिश, दैट इज द पिस्सीकल्चर. फिश के लिए पिस्सीकल्चर, राइट. उसी तरह से हमें फिश से बहुत सारी चीजें मिलती हैं. हमें कोड लिवर ऑयल मिलता है जो कि वेरी रिच इन विटामिन डी, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ है. तो दैट्स व्हाई इनकी केयर टेक करना भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें, ये जो पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम की काउज वगैरह को रखा तो हमें इनके लिए बहुत केयर टेक है. इन योर बुक द मैटर इज नॉट लाइक दिस, तो वी विल नॉट डिस्कस. आई एम जस्ट टेलिंग कि उस रूम को क्लीन करना, द रूम शुड बी प्रॉपर क्लीन, इट शुड बी वेंटिलेटेड, the water system is there, drainage system should be there, so that when they urinate it will remove directly from that room, ठीक है. ventilation होनी चाहिए. so number of the things and water supply should be there, उनको पानी भी मिलना चाहिए, because in this summer बहुत सारे जो होते हैं hens वगैरह होती है, उनका वेट रिड्यूस हो जाता है. उनका जो चिकन जो है दैट इज बाय वेट करके हम लेते हैं, तो अगर हम गर्मियों में उनका ध्यान ना रखें तो उनका वेट रिड्यूस हो जाता है. सो नंबर ऑफ द थिंग्स वी हैव टू सी इन द एनिमल हस्बेंड्री इन द नेक्स्ट क्लास, 9th में यू विल रीड. इज इट क्लियर? द चैप्टर इज कंप्लीट. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बाय मंथ.